व्यूअर्स, मणिपुर बीते 80 दिनों से हेडलाइंस में है, यानी सुर्खियों में बना हुआ है। मेतई और कुकी समुदायों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि राज्य में हिंसा भड़क गई। इसे लेकर संसद में भी लगातार हंगामा हो रहा है। मणिपुर में मेतई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा का एक पुराना इतिहास है, यानी हिस्ट्री है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज देश हित में यह जानना जरूरी है कि भारत सरकार की तरफ से सुलगते मणिपुर को संभालने के लिए क्या कुछ किया गया है और बीते दशकों में, और यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज कह रहा हूं कि बीते दशकों में क्या कुछ किया गया था, आज उसकी भी वानगी मैं आपको बताऊंगा। यह जानना जरूरी है कि इसलिए ताकि पूरे देश में सही जानकारी पहुंच सके। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। केंद्र सरकार मेती और कुकी समुदायों के लगातार संपर्क में है। दोनों ही समुदायों के से बातचीत हो रही है। अच्छी बात यह है कि दोनों समुदायों के साथ सरकार की बातचीत एक अच्छे दौर में है। इसे निर्णायक दौर भी कह सकते हैं। मणिपुर में अभी भी छिटपुट हिंसा हो रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सुकून इस बात का है कि 18 जुलाई के बाद से वहां हिंसा नहीं हुई है और किसी की जान नहीं गई है। कहने का तात्पर्य है मणिपुर जैसी जगह जहां ज्योग्राफिकल हालात काफी कठिन है, लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने अमित शाह की अगुवाई में केंद्रीय सुरक्षा बल के 35 से 36 हजार जवान महज 30 घंटों के अंदर मणिपुर जैसी दुर्गम जगह पे पहुंचा दिए। यह अपने आप में गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा कदम था और अमित शाह इस पर लगातार अपडेट ले रहे थे। अब इन्हीं 35,000 जवानों ने दोनों समुदायों के बीच बफर जोन बनाया हुआ है ताकि किसी भी झड़प को संभाला जा सके। मणिपुर में पूरे ऑपरेशन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली हुई है। आपको मैं याद दिला दूं, अमित शाह 29 मई को मणिपुर पहुंचे थे, यानी 3 दिन तक रुके। इस दौरान उन्होंने वहां अधिकारियों से पूरे हालात की जानकारी ली। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से भी मुलाकात की। उन्होंने वहां कुकी और मेतई समाज के राहत शिविरों का दौरा तक किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं और चिंता कर रहे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। मणिपुर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट यह भी है कि केंद्र सरकार 2 महिलाओं के वायरल वीडियो का केस सीबीआई को सौंपने जा रही है। यह हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी है। सरकार यह भी सुझाव देगी कि इस केस की सुनवाई दूसरे राज्य में हो। जिस व्यक्ति ने यह वीडियो शूट किया है वो पहले ही अरेस्ट हो चुका है, पकड़ा जा चुका है और उसका फोन जब्त कर लिया गया है। यानी जिस फोन से वीडियोग्राफी हुई थी वो फोन इस समय पुलिस के हाथ में है, यानी एजेंसीज के हाथ में है। यह बहुत बड़ी अपडेट है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि वहां जरूरी सामानों की कमी ना हो, वहां कीमतें स्थिर रहे और इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से भरपूर मात्रा में रसद मणिपुर में लगातार पहुंचाई जा रही है। गृह मंत्रालय यानी केंद्रीय सरकार की तरफ से रसद पूरी तरह से पहुंचाई जा रही है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की उपलब्धता कराई गई है, मणिपुर में बनी हुई है। इसके अलावा म्यांमार से मणिपुर आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक डेटा भी तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, म्यांमार सीमा पर ताराबंदी का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी सीमा है, इसलिए टाइम बहुत लगेगा। अभी तो सर्वे का काम चल रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मणिपुर हिंसा की हिस्ट्री यानी इतिहास बहुत पुराना है। मैं आपको 1993 में लेके चलता हूं, यानी 1993 में लेके चलता हूं। यहां अप्रैल 1993 से दिसंबर 1993 के बीच भी वहां हिंसा हुई थी और बहुत जबरदस्त हिंसा हुई थी। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट 12 अगस्त 1993 को मणिपुर पहुंचे थे। राजेश पायलट मणिपुर में मात्र 3.5 घंटे रुके थे। ये नोट करने वाली बात है व्यूअर्स, 3.5 घंटे रुके थे। इसमें 2 घंटे वो एयरपोर्ट पे ही रुके थे, 1 घंटे उन्होंने लंच किया था और आधा घंटा शायद प्रभावित इलाकों का दौरा किया होगा या किसी और से मुलाकात होगी, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। और आज की तस्वीर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक मणिपुर में ही रुके। यहां यह समझना भी जरूरी है कि भारत के हर राज्य के हालात
बहुत अलग है, ठीक वैसे ही मणिपुर की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। वहां समुदायों के बीच विवाद का बड़ा पुराना इतिहास है, इसलिए इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ बात करनी बहुत आवश्यक है। और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की तैयारियां भी कुछ इसी और इशारा करती हैं। और मैं आपको बताऊं, मैतेई, कुकी और नागा ये तीन समुदाय मिलकर मणिपुर को बनाते हैं, यानी ये तीन समुदाय मणिपुर की मूल आबादी है। इसलिए इन समुदायों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, जो मिसट्रस्ट है, वो आज का नहीं है, वो बड़ा पुराना है। और इसी वजह से चाहे वो 1993 हो, चाहे वो आज का दौर है, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, लेकिन फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं कि आज क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन जब 1993 में हिंसा हुई थी तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था। और गृह राज्य मंत्री तब राजेश पायलट थे, और राजेश पायलट 3.5 घंटे के भीतर वापस आ गए थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगभग 3 दिन वहां बिता के आए हैं। तो कुल मिलाकर यह जानने और समझने की आज आवश्यकता है कि मणिपुर जो है वो कहानी कोई आज की नहीं है, वो कहानी बहुत पुरानी है। लेकिन उस पर एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, उस पे इंतजाम क्या किए गए हैं, लोगों को रसद समय पर पहुंचे, लोगों को की स्कूलिंग में कोई दिक्कत ना है, उनकी न्याय प्रणाली में कोई दिक्कत ना है, इस सब की चिंता करी गई है। शायद ये जानकारियां आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आज मणिपुर पर हमने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास किया।